अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे ये जावेद उस्मान रब्बानी साहब हैं, इनके पास मैंने कॉल भी किया है, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एक बार इनके पास कॉल करके मैंने इनकी बैंड बजाई थी, नेट पर डला हुआ है ऑडियो। जब से ये होशियार हो गए हैं, इन्होंने 9 मिनट और कुछ सेकंड की एक वीडियो बनाई है, जिसका मैंने ऑडियो उसको मैंने कट नहीं किया है, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर उसका मैंने 4 मिनट लगभग कर दिया है। तो वो मैं अभी ऑडियो आपको सुनाऊँगा और पहले उसी वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आपको सुनाऊँगा, ठीक है ना, ताकि पता चल जाए कि उसी वीडियो का जो है हमने MP3 किया है। क्योंकि MP3 इसलिए किया है कि ताकि कॉपीराइट का ना आए मसला, नहीं तो 4 मिनट का वीडियो एक बैग चलाना जो है वो कॉपीराइट का मसला आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलियों को बदनाम करने के लिए इतना झूठ बोल रहे हैं कि 9 मिनट का इनका जो वीडियो है, उस 9 मिनट में पूरा झूठ ही इन्होंने बोल दिया है। तो उसमें ये सोचने पर मैं मजबूर हो गया कि क्या इसमें छोड़ूं और क्या पकड़ूं। इससे अच्छा पूरा ही मैं दिखा कर, उसमें 17 झूठ इन्होंने बोला हुआ है। हालांकि थंबनेल में जो है 15 ही लिखा हुआ है, 17 झूठ इन्होंने बोला हुआ है। आए पहले वो छोटा सा वीडियो आप देख लें, उसके बाद में मैं MP3 लगाऊंगा ताकि कॉपीराइट का मसला ना आए। आप लोग सुने, यहाँ मैंने 15 सिर्फ लिखा हुआ, मैं 15,000 झूठ दिखाने के लिए तैयार हूँ। बहुत सारा, हज़ारों की तादाद में इस वक्त हमारे पास झूठ इनका मौजूद हो चुका है। बस सबका वीडियो मुझे बनाना है। इसलिए मैं चैलेंज करता हूं कि कोई आज कल में जो है, आज के दौर में कोई ऐसा वहाबी, देवबंदी, शिया, राफिज़ी, कादियानी, कोई भी ऐसा मौलवी पैदा ही नहीं हुआ जो झूठ ना बोलता हो, सिवाय अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी के, ठीक है ना। क्योंकि जो हक पर होता है उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या है। मगर जो झूठा पर होता है, झूठ बोलता है, जिसका मज़हब ही झूठा होता है, वो तो झूठ का सहारा लेगा ही ना भाई। तो आइए ये किस तरह से बात करते हैं, आप सुन लें। अभी भाई ने जो सवाल किया कि बरेलवियत क्या है, और उससे सबसे अहम तरीन मसला यह है कि क्या अहले सुन्नत, अहलुल हदीस, सलफ़ी हज़रात एक अल्लाह को मानने वाले उनके पीछे नमाज़ पढ़ सकते हैं क्या। देखिए, बरेलवी असल में एक सूफ़ी गाली फ़िरका है जो कि हिंदुस्तान के शहर उत्तर प्रदेश के एक सिटी जो बरेली है, यहाँ से वो पैदा हुआ। उस ज़माने में पैदा हुआ जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब एक ही जगह थे और उस वक्त बरतानवी साम्राज्य यानी उनकी हुकूमत थी। इनके गुमराह दावत के उसूल ही ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और उलूहियत में अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया को, सालिहीन को, इसी तरह अहले बैत हज़रात को यानी इंसानों को भी उसमें शामिल करें। और दूसरी अहम तरीन बात यह है कि ये अहले सुन्नत से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। और जैसा कि आपने ऑडियो इनका सुन लिया, ये जनाब इनसे सवाल किया गया कि बरेलियों के पीछे जो है हमारी नमाज होती है नहीं होती है। तो इस पर इन्होंने जवाब देते हुए पहला झूठ बोला कि बरेलवी एक सूफ़ी और गाली फ़िरका है, ठीक है ना। और दूसरा झूठ ये बोला, ये बरेलवी जो है उस वक्त पैदा हुआ जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब एक ही मुल्क थे। तीसरा झूठ बोला, अल्लाह की ज़ात में औलिया अंबिया को, यानी जो मखलूक है या इंसान है, उनको शामिल करना इनका दीनी उसूल है। तो ये सब कहाँ लिखा हुआ जनाब? आगे किताब का हवाला भी बताएंगे। आखिर में मैं बता रहा हूँ पूरी दुनियाए वहाबियत को कि मुझे जितनी भी बातें ये बता रहे हैं, किसी एक भी किताब से दिखा दें जिसको ये कुफ्र और शिर्क कहते हैं, और उसको कुफ्र और शिर्क ये साबित कर ले जाएं, ठीक है। हालांकि ये सब झूठ बोल रहे हैं। और आगे अभी आप ऑडियो इनका सुनेंगे जिसमें साफ तौर पर ये कह भी रहे हैं कि उनका नाम पड़ा है, जो बरेलवी है उनका नाम पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि नाम पढ़ना और है और पैदा होना और है। जैसे 4 मसलक के लोग हैं, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, समझ रहे हैं ना। तो ये 4 मसलक के लोग हैं, अपने अपने नामों से जाने जाते हैं, पहचाने जाने जाते हैं, लेकिन हैं ये अहले सुन्नत। ये चारों फ़िरके नहीं हैं, ये चारों एक ही फ़िरका है, बल्कि 4 फ़िरके नहीं हैं, ये एक ही है, और वो है अहले सुन्नत व जमात। समझ गए? नाम से जाने जाते हैं, नाम इनका पड़ा है इनके इमामों के नाम से, ठीक है ना। तो पता क्या चला कि नाम पढ़ना और है और पैदा होना और है। ये जनाब कह रहे हैं अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जमात जो है वो पैदा हुआ। मैं बता रहा हूँ अपने घर की किताब का ख़बर लो जनाब। सब में तौहीद में तुम्हारे ही मौलवी ने लिखा वहीदुज़्ज़माने कि अपने ज़माने में वो लिखता है कि 80 साल पहले सब उसी अक़ीदे के मुसलमान थे जिनको आज बरेलवी कहा जाता है। तो पता चला सब उसी अक़ीदे के थे और आज उनको बरेलवी कहा जाता है। वो बरेलवी नया फ़िरका कोई नहीं है, नाम सिर्फ पड़ा है,
क्योंकि तुम्हारा अकाबिर सब में तौहीद में कुछ और कह रहा है और तुम कुछ और कह रहे हो। दोनों में से एक झूठा तो ज़रूर होगा, या फिर अपने आप को झूठा कह लो या फिर अपने अकाबिर को कह दो कि ये झूठा है। दूसरी बात, मैं चैलेंज करता हूँ कि अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का कोई एक अक़ीदा, एक अमल जो है आज के 1450 साल के अंदर जितने भी लोग गुज़रे हैं उनमें से किसी के ख़िलाफ़ साबित करके कोई दिखा दे, ठीक है ना। तो जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। दूसरी बात ये कह रहे हैं, झूठ नंबर 4, कि ये लोगों को जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से रोकते हैं। किसने रोका जनाब? जहाँ पर शरीयत हुक्म देती है वहाँ पर हुक्म देंगे, लेकिन तुम्हारी तरह जिहाद करने का हुक्म तो नहीं ना देंगे, क्योंकि तुमने जिहाद को समझा ही नहीं है। हमने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है कि क्या देवबंदी वहाबी आतंकवादी हैं। उसमें हमने वहाबियों के मौलवी का, डॉक्टर इसरार का, और उसके बाद मेराज रब्बानी का और तारिक मसूद का हमने वीडियो डाला है। आतंकवादी कौन है उसमें, समझ गए? वो लोग कहते हैं कि मज़ारात को बमों से उड़ा दो और अगर कोई इसके बीच में अगर आए तो उसको भी उड़ा दो। यानी मज़ार के मानने वाले जो लोग बीच में अगर पड़े उनको, तो उनको भी बमों से उड़ा दो। ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है? तुम जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हो? पूरी दुनिया में यही तो, तुमने हज़ारों मज़ारात बमों से उड़ा दिया तुमने, ये जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है? साबित कर पाओगे? और किस तरह से बात ये जनाब कहते हैं किस तरह से बात करते हैं कि अहले सुन्नत जो लोग हैं और उसके बाद एक अल्लाह को मानने वाले, अपनी बातों में देखिए वज़न पना लाने के लिए ऐसा लगता है यही सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, बाकी सब लोग तमाम अल्लाह को मानते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो इस तरह से ये झूठ बोल रहे हैं। और ये जनाब 5वां झूठ बोल रहे हैं कि ये अहले सुन्नत से बहुत नफ़रत करते हैं। जनाब आप से नफ़रत करते हैं या अहले सुन्नत से नफ़रत करते हैं? आप अहले सुन्नत हैं? पहले ये तो साबित करें। आप तो अहले सुन्नत ही नहीं है, आपका तो इस्लाम से कुछ लेना ही देना नहीं है। वहाबी देवबंदी से नफ़रत करते हैं हम, अहले सुन्नत से तो बिल्कुल नहीं करते। अहले सुन्नत 4 इमाम हैं और हम उनको मानने वाले हैं। हम कहाँ अहले सुन्नत से नफ़रत कर रहे हैं? नफ़रत तो तुम करते हो, गालियाँ तुम्हारी किताबों में, अवाम तुम्हारी माँ बहन की गालियाँ इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देती है। हम नफ़रत करते हैं, तुम नफ़रत करते हो। हदीस शरीफ बार बार पढ़ते हो कि अहले हदीसों को गाली दिया जाएगा, तो गाली तो तुम्हारी अवाम दे रही है। क्या इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले हदीस नहीं है? अहले हदीस तुमने नाम रख लिया है, असल में तुम अहले हदीस कहाँ हो? अहले खबीस हो तुम। बात तो करते नहीं। ये तो हमारी मजबूरी है कि हम वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारी मजबूरी नहीं है कि तुम वीडियो बनाओ। नंबर स्क्रीन पर है, फ़ोन लगाओ, ठीक है ना। तो नंबर स्क्रीन पर है, फ़ोन लगा लिया करो अगर शौक़ हो बात करने का, वाकई में अगर इल्म हो तो, समझ गए। तो आइए और झूठ इनका सुने। झूठ नंबर 6वां शुरू करता हूं मैं MP3 में। और लोगों को जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी रोकते हैं, और इस वास्ते इनका नाम बरेलवी पड़ा क्योंकि ये बरेली में इनका बानी पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश का एक शहर है बरेली, वहां पर इनका बानी पैदा हुआ। इनके बानी का नाम है अहमद रज़ा तकी अली खान, और ये अपने आप को अब्दुल मुस्तफ़ा नाम से याद किया करता था क्योंकि इसकी घुट्टी में ही शिर्क पड़ा हुआ था। इस वास्ते जो नाम उनके बाप ने रखा, उस नाम को छोड़कर, अहमद रज़ा को छोड़कर, उन्होंने खुद बाद में तब्दील करके कहा कि मैं मुस्तफ़ा का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा नहीं, अल्लाह के रसूल का बंदा हूँ, अब्दुल मुस्तफ़ा कहलवाता था। और रिवायतों में है इसके बारे में कि ये शदीद तरीन गाली किस्म का गुमराह था, और अमूमन कहा करता था कि जब भी तुम्हें परेशानी हो तो कब्र वालों से मदद मांगो, अल्लाह से मदद मांगो नहीं। जब भी तुम्हें परेशानी हो तो कब्र वालों से मदद मांगो। ये अहमद रज़ा खान का तकिया कलाम था। जब चाहे समझ रहे हैं आप बात? शुरू में इसने क्या बोला कि इनका नाम जो है बरेली पड़ा क्योंकि ये बरेली शरीफ में इनके अकाबिर जो है आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। तो पता चला ये एक जगह पर ये कह रहे हैं कि नाम पड़ा, एक जगह पे कह रहे हैं कि फ़िरका पैदा हुआ। इनको भी पहले फ़ैसला कर लेना चाहिए कि हुआ क्या आखिर में। दूसरी बात, इन्होंने 7वां झूठ बोला कि उनका नाम जो है अहमद रज़ा था इब्ने नकी अली, ठीक है ना। बाद में उन्होंने अपना नाम बदल कर अब्दुल मुस्तफ़ा रखा, यानी मुस्तफ़ा का बंदा, अल्लाह का बंदा नहीं, यानी मुस्तफ़ा का बंदा। ये 7वां झूठ। 8वां झूठ, अल्लाह का बंदा नहीं, यानी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ये तालीम दे रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा नहीं हूँ, मैं मुस्तफ़ा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा हूँ, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये झूठ इन्होंने बोल दिया। तो मैं बता रहा हूँ कि इनको समझने की ज़रूरत है, इनके पास अकल ही नहीं है। अकल जो है सऊदीया के रियाल पर शायद इन्होंने बेच दिया है, ठीक है ना। तो बंदा कई मानों में इस्तेमाल होता है। जैसे एक होता है ना जो हाकिम होता है तो उसके बंदे कुछ होते हैं, है ना, इलाके में बोला जाता है कि भाई ये किसका बंदा है, यानी ये
کس کا نوکر ہے، کس کا غلام ہے؟ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں کئی جگہ پر کہا ہوا ہے کہ میں آقا کا بندہ ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میرے سرکاروں کے، سمجھ گئے؟ تو وہاں بندہ سے مراد جو ہے غلام ہے، اور ہندوستان میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور انہوں نے جھوٹ کیا بول دیا کہ میں مصطفیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بندہ نہیں۔ کہاں پر لکھا جناب کہ میں اللہ کا بندہ نہیں؟ یعنی اگر کوئی لفظ کچھ کہتا ہے تو اس کے اپوزٹ میں اپنا جملہ گھسیڑ کر اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ جناب تھوپ دیتے ہیں۔ یعنی سمجھانے کے لیے میں کہوں کسی کو کہ بھائی ماں باپ کی عزت کرو، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ اب تم اپنے بڑے بھائی کی عزت ہی نہ کرو، بہن کی عزت ہی نہ کرو، چھوٹے بھائی کی عزت ہی نہ کرو، بیٹے کی عزت نہ کرو، بیوی کی عزت ہی نہ کرو۔ تو وہاں پر اگر انہوں نے کہہ دیا، اشعار میں کہا اگر کہ حالانکہ یہ اشعار کا انہوں نے جواب نہیں دیا ہے، لیکن میں عوام کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں، اگر اشعار میں یہ بات کہا ہے انہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو بندہ لفظ غلام کے معنی میں لیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ عبادت کے معنی میں لیا گیا ہے، سمجھ گئے؟ تو جناب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا جو ہے عقل جو ہے سعودی کے ریال پر انہوں نے بیچ دیا ہے۔ آگے سنیے آپ۔ اب جھوٹ نمبر 9 کیا بولتے ہیں یہ کہ اپنی باتوں میں وزن لانے کے لیے کہ روایتوں میں آیا ہے، یعنی سننے والے جو لوگ قرآن اور حدیث سنتے ہیں تو حدیث ہوتا ہے نا، روایتوں میں آدمی نام لیتا ہے تو تھوڑا سا باتوں میں وزن پنا آتا ہے کہ ارے یار یہ روایت ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جملہ جو یہ کوٹ کر رہے ہیں، کہیں روایتوں میں آیا ہے کہ یہ غالی قسم کے تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ جب بھی مدد مانگنا ہو قبر والوں سے مانگو، اللہ سے نہیں۔ تو یہ اللہ سے نہیں مانگو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا؟ کون سی روایت میں آیا؟ میں پوری دنیا وہابیت کو چیلنج کرتا ہوں، روایت دکھاؤ، کون سی روایت میں آیا کہ اللہ سے مت مانگو؟ میں تو کہتا ہوں پکا کافر ہے، وہ مرتد ہے وہ شخص، اگر کوئی شخص ایسا کہے کہ اللہ سے مدد ہی مت مانگو۔ اور یہ آدمی دن کے اجالے میں اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی لوگ ایسے ان کو سنتے ہیں، بتاؤ گمراہ کیسے نہیں ہوں گے؟ اتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں یار یہ لوگ۔ کوئی شخص آج تک کسی کے تقریر میں کسی نے سنا ہے؟ میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی وہابی دیوبندی اگر میری بات سن رہا ہو تو اس میں کوئی یہ نفرت اپنے دل میں ڈال کر نہ سمجھے میری بات، لیکن کسی عالم سے آپ نے سنا ہے کہ اللہ سے مت مانگو؟ ایسا کوئی کہا ہے کبھی؟ بلکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا جو ہے افضل ہے، سب سے جو زیادہ جو ہے بہتر طریقہ ہے، سب سے افضل ہے یہ اللہ سے مدد مانگی جائے۔ لیکن یہ ہے کہ اولیاء انبیاء سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہے، جائز ہے۔ افضل تو ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ جناب کہہ رہے ہیں اللہ سے نہیں مانگو، ایسا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تقیہ کلام ہے، یہ جناب بتا رہے ہیں روایتوں میں آیا ہے، دکھا سکتے ہیں یہ روایتوں میں آیا ہے۔ جتنی بھی دیوبندی ہے وہابی ہے لے جائیں اپنے اپنے اداروں میں، پوری دنیا میں اس آڈیو کو میرا گھمائیں، کسی نے کوئی دکھا دے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے کہ اللہ سے مدد مت مانگو۔ معاذ اللہ رب العالمین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو خبر والوں سے مدد مانگو، یہ احمد رضا خان کا تکیہ کلام تھا، جب چاہے یہی بولتا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں اتنا غلو تھا کہ کہتا تھا کہ وہ مختار کل ہیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وربک ما یشاء ویختار، کہ اللہ مختار کل ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، وہ اللہ کو نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا۔ اور یہ بھی کہا کرتا تھا کہ وہی زمینوں کا بادشاہ، وہی لوگوں کا مالک بھی ہے۔ اور یہ اقوال بھی انہی سے وارد ہیں کہ وہ کہتا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ آپ کو اللہ کہہ دوں، لیکن میں اللہ میں اور آپ میں کوئی فرق بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کفریہ الفاظ وہ کہا کرتا تھا۔ اور اسی طرح کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صاحب قرآن سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوح محفوظ میں موجود سب غیب عیاں کر دیا تھا، یعنی کوئی غیب کی چیز نہیں، سب غیب اللہ کے رسول کو بھی معلوم، جیسے اللہ کو معلوم، نعوذ باللہ من ذلک۔ اب دیکھو انہوں نے جو جھوٹ نمبر 10 بولا کہ جیسے اللہ تعالیٰ مختار کل ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ تھا یہ بیان کر رہے ہیں جناب، کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو ہیں وہ مختار کل ہیں، اللہ تعالیٰ مختار کل نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ تو ہمارے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختار کل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ حضور صلی اللہ تعالی وسلم مختار کل ہیں یہ عقیدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مختار کل نہیں ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جناب تو کہہ رہے ہیں ایسا، بات آڈیو میں موجود ہے۔ تو جھوٹ کی حد ہوتی ہے، میں بتا رہا ہوں دجال سے بڑے جھوٹے یہ لوگ ہیں، یہ وہابی دیوبندی جتنے بھی بد مذہب ہیں سارا جھوٹ پر ان کا مذہب ٹکا ہوا ہے۔ اور آگے کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں جناب، تو سن رہے ہیں ایسے مولویوں کو،
अपनी बात में वज़न पना लाने के लिए कह रहे हैं ये तकिया कलाम था उनका आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का कि अल्लाह से मदद ही मत मांगो, ये तकिया कलाम था। यानी जिस चीज़ से मिलते तकिया कलाम उसी को कहते हैं कि जो बार बार ज़बान पर हो। और ये जनाब बताना चाह रहे हैं कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह यही कहते थे, इसी दीन की तबलीग की उन्होंने कि अल्लाह से मदद ही मत मांगो। इतना बड़ा झूठा और कज़्ज़ाब पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। अभी इन्होंने एक बात बताई, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के एक अशार का मफ़हूम बताया कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको खुदा और इला नहीं मान सकता, समझ रहे हो, लेकिन मैं अल्लाह में और आप में जो है फ़र्क भी नहीं करता। तो किस मामले में फ़र्क नहीं करता है, ये भी तो देखा जाएगा। इब्न तैमिया ने भी अस्सारिमुल मसलूल अला शातिमुर रसूल, इब्न तैमिया की किताब, उसने भी तो यही जुमला लिखा हुआ है। तो उस पर कुफ्र का फतवा कब लगाओगे? इब्न तैमिया लिखता है कि अल्लाह ताला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकाम पर खड़ा कर दिया है, तो उसने भी तो फ़र्क नहीं किया। लेकिन फ़र्क करने वालों का अंजाम जानते हो? फ़र्क करना भी और है, जितना हद है कि इतना फ़र्क करना है और इतना फ़र्क नहीं करना है, वो फ़र्क का उसूल भी कुरान में मौजूद है, समझ रहे हो। खुद अल्लाह ताला ने भी तो फ़र्क नहीं किया है ना, कि जिसने मेरे रसूल की बात मानी उसने मेरी बात मानी, तो फ़र्क तो अल्लाह ताला ने भी नहीं किया। तो अब देखा जाएगा कौन कौन से मामले में आला हज़रत फरमा रहे हैं कि मैं फ़र्क नहीं कर सकता। जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की उसने अल्लाह से बैत की, कुरान नहीं पढ़ा आपने? फ़र्क तो अल्लाह ताला ने भी नहीं किया है। तो आला हज़रत कौन कौन से मामले में कह रहे हैं कि मैं फ़र्क नहीं कर सकता हूँ, कि बस उठा ले आए फट से, बस कुफ्र और शिर्क का जो है गोला दागने लगे। सूरह निसा आयत नंबर 150 आपने पढ़ा है, इन्नल लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रसूलिहि व युरिदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूलिहि व यक़ूलूना नुमिनु बिबादि व नकफ़िरु बिबादि व युरिदूना अन यत्तख़िज़ू बैना ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरूना हक़्क़ा व अतदना लिल काफ़िरीना अज़ाबम मुहीना वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिहि व लम युफ़र्रिक़ू बैना अहदिम मिनहुम उलाइका सौफ़ा युतीहिम उजूरहुम वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। ठीक है, इस आयत को जाकर पढ़ो पहले आप, कि फ़र्क भी करने के लिए ममानियत है और फ़र्क आप भी कर रहे हो। तुम्हारा ही तर्जुमा किया हुआ तफसीर इब्न कसीर से ही मैं पढ़ देता हूँ। जो लोग अल्लाह ताला के साथ और उसके पैगंबरों के साथ कुफ्र करते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क रखें, समझ गए, कुफ्र करने वाले फ़र्क रखें। और जो लोग कहते हैं कि बाज़ नबियों पर तो हमारा ईमान है और बाज़ पर नहीं, और चाहते हैं कि उसके यानी अल्लाह और रसूलों के दरमियान कोई तीसरी राह निकाल लें यानी ईमान और कुफ्र के दरमियान कोई तीसरी राह निकाल लें। यकीन मानो कि ये सब लोग असली काफिर हैं, यानी फ़र्क करने वाले असली काफिर हैं। तो अब यहाँ फ़र्क करने वालों को कुरान काफिर कह रहा है, तो इस पर गौर करना पड़ेगा कि कौन सा फ़र्क। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मैं फ़र्क नहीं करता, तो कौन सा फ़र्क यहाँ पर फ़र्क करने वालों के अंदर भी देखा जाएगा कि कौन सा फ़र्क करोगे तो कुफ्र हो जाएगा, कौन सा फ़र्क नहीं करोगे तो कुफ्र हो जाएगा। तो फ़र्क ये रखना है कि ज़ाती और अताई का फ़र्क, अज़ली अबदी का फ़र्क, एक इला के अलावा दूसरा इला तलाश करना ये फ़र्क, अल्लाह का बेटा बेटी मानना ये फ़र्क, अल्लाह का हिस्सेदार पार्टनर बराबर समझना ये फ़र्क, समझ गए, ये फ़र्क करना है। और इतना भी नहीं फ़र्क करना है कि मेरा तेरा करना है। अल्लाह ने नहीं फरमाया जो रसूल तुम्हें दे दें उसे ले लो। फ़र्क तो अल्लाह नहीं कर रहा है और तुम कह रहे हो नहीं फ़र्क करो। तो तुम बस जो है काफिर, जो असली काफिर थे वो कुछ और फ़र्क कर रहे थे और तुमने फिर तीसरी राह निकाल ली फ़र्क करने की और मेरा तेरा में करने में लग गए। यही आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अल्लाह ताला फरमाता है मेरा रसूल जो तुम्हें दे दे वो ले लो,
تو جو رسول دیں. تم نے حدیث نہیں پڑھی انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ خزانوں کا مالک ہے، میں اسے تقسیم کرنے والا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ تقسیم کرنے والا ہے نا. تو یہ ذاتی عطائی کا نہیں فرق کرو گے. بخاری شریف نہیں پڑھی تم نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے سارے خزانے مجھے عطا کر دیے، کیا کرو گے؟ تو جو عطا کر دیے کیا وہ اب اللہ کا نہیں ہے؟ یا فرق کرو گے اس میں اب کہ نہیں وہ اللہ کا ہے رسول کا نہیں ہے؟ فرق کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے نہیں، حدیث کے منکر ہو جاؤ گے کہ نہیں ہو جاؤ گے. لیکن ہم فرق بھی کرتے ہیں اور فرق بھی نہیں کرتے ہیں. کس حساب سے؟ ذاتی اور عطائی کا فرق کرتے ہیں اور مالک بھی مانتے ہیں، فرق بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ عقیدہ صحیح ہے نا، لیکن تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. سمجھ رہے ہیں؟ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کے پورے ثواب دے گا. اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحم والا ہے، بڑی رحمت والا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو جو لوگ فرق نہیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم فرق نہیں کریں گے، یعنی میرا تیرا نہیں کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اور سیدھی سی بات ہے کہ جیسے سمجھ لو، میں سمجھانے کے لیے ایک اشارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سمجھانے کے لیے، آسان کرنے کے لیے، کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جانا ہی نہیں. یہ پوری دنیا اور آخرت سے لے کر جتنی بھی جو ملکیت ہے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ملکیت ہے یہ، مگر اللہ کی قدرت کے مقابلے میں یہ ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، بہت کم ہے. اور اس کم کا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک بنایا ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی ملکیت ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس حساب سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ اللہ کی قدرت کو ان لوگوں نے سمجھا ہی نہیں صحیح طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کتنا طاقت والا ہے، کتنا سب کچھ بنا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جیسے کہ میں اپنے آڈیو میں بتاتے رہتا ہوں کہ جیسے سمجھ لو، سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی کی بہت بڑی کمپنی ہو، تو کوئی آدمی اگر 10% یا 50%، 40% اگر کچھ لگا کر، 2 جن ملا کر اگر وہ کام کرتے ہیں تو وہ دونوں شریک ہیں. لیکن اگر ایک ہی آدمی کا پورا لگا ہو، اس میں ایک ہی آدمی کا ہو، اور اس کے بعد میں وہ کسی اپنے قریبی کو اس کا مالک بنا دے، تو وہ شریک نہیں ہوا. مالک تو ہے مگر شریک نہیں. سمجھ گئے؟ تو سمجھانے کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مالک بنایا ہے، پارٹنر اور حصے دار نہیں بنایا ہے. اور نہ ہم پارٹنر اور حصے دار مانتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سمجھ رہے ہو نا؟ آگے اس کا جھوٹ سنو مولوی صاحب کا. انہوں نے 12 نمبر کا جھوٹ یہ بولا کہ جس طرح لوح محفوظ کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ ہماری کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہمارا کس عالم نے ہمارا یہ عقیدہ بیان کیا ہے؟ حالانکہ عالم نہیں، کتابوں سے مسلک چلتا ہے، عالم سے بھی نہیں سنا سکتے، اور کتابوں کی تو بڑی دور کی بات ہے. بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، حد سے زیادہ. سب غیب اللہ کے رسول کو بھی معلوم جیسے اللہ کو معلوم، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح کہا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، اور اسی نور سے اللہ کے رسول پیدا ہوئے، اور اللہ کے رسول کے نور سے پوری کائنات. اور اسی طرح ان کا اپنا ماننے والا بڑا عالم امجد علی جو ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب مطلق بنا دیا. سارا جہاں آپ کے کنٹرول میں ہے، تو جو چاہے کرتے، جیسے چاہے جو چاہتے عنایت کرتے، جو چاہتے چھین لیتے. یعنی اللہ کے تمام قدرت، اللہ تبارک و تعالی کی تمام ربوبیت، اللہ تبارک و تعالی کی تمام الوہیت میں گویا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر دیا. اور ان کی سب سے اہم ترین نشانی یہ ہے کہ یہ قبروں کو بہت پختہ بناتے ہیں اور ان پر بڑی بڑی درگاہیں بناتے ہیں، اور ان قبروں پر شمع جلاتے ہیں، قندیلیں جلاتے ہیں، اور قبروں سے برکت حاصل کرتے ہیں، چھلے کرتے ہیں، وہیں پر بیٹھ کے مراقبہ
मुराकबे करते हैं और उन्हीं पर कब्रों पर उर्स मनाते हैं, जश्न मनाते हैं और कब्रों पर फूल चढ़ाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और इसी से बरकत हासिल करने का नारा भी बुलंद करते हैं। ये तमाम बातें असल में इन्हीं की किताबों के अंदर खास तौर पर जिक्र हैं। ऐसे ही मैंने आपके सामने ये बातें नहीं रख दिया। अगर आप चाहते हैं हवाला जात तो ये लीजिए कि अल कश्फ अनिल हकीकत सूफिया, इसके अंदर आप देखें जिल्द नंबर 1 350 सफ़ा नंबर, और इसी तरह आप देखें कि अल मौसूअतुल मैसरा फिल अदियान वल मज़ाहिब वल अहज़ाबिल मुआसिरा, इसके अंदर भी आप देखें कि सफ़ा नंबर 306 से लेकर 302 से लेकर 306 तक ये तमाम चीज़ें आपको मुलाहिज़ा हो जाएंगे, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और इसी तरह फतवा कमेटी जो है, दायमी फतवा कमेटी मक्का मुकर्रमा में पूछा गया इनके बारे में कि ये लोग अकीदा ये रखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उसी तरह जिंदा हैं जैसे दुनिया में है, और इनका अकीदा ये है कि अल्लाह के रसूल सिर्फ जिंदा ही नहीं है, हाजिर भी हैं, नाजिर भी हैं, यानी वो पूरी कायनात को देख भी रहे हैं और हर जगह वो हाजिर भी होते हैं। और इनका अकीदा ये है कि अल्लाह शफाअत का हक दिया न दिया, वो खुद अल्लाह के रसूल खुद शफाअत का हक अपने तौर पर रखते हैं। और इसी तरह इनका अकीदा यह है कि औलिया कराम कब्रों में मदफून लोग और दूसरे लोग इनकी बातें सुनते हैं, इनकी मुरादें पूरी करते हैं। और इनका मशहूर नारा यह है कि या रसूल अल्लाह और ये या मोहम्मद रसूलुल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे इस तरह के नारे वो बुलंद आवाज से करते रहते हैं। और जो लोग सुन्नत पर अमल करते हुए आमीन बिल जहर नमाज में रफुल अदैन करते हैं, इनसे सख्त नफरत करते हैं और इन्हें वहाबी कह के पुकारते हैं और इन्हें तरह तरह की गालियां देते हैं जो सुन्नत पर अमल करते हैं। और इसी तरह इन लोगों का सबसे अहम तरीन काम यह होता है कि मस्जिदों में मेहराब के ऊपर जरूर से या मोहम्मद लिखते हैं, या अल्लाह या मोहम्मद, या नहीं तो या मोहम्मद लिखे बगैर इनके मसाजिद में इन्हें सुकून नहीं मिलता। तो इस तरह ये शिर्क करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ। ये तमाम सिफात जिक्र करके दायमी लजना मक्का मुकर्रमा की कमेटी से पूछा गया, जिसमें बड़े उलमा इकराम हैं, तो उन्होंने जवाब दिया जो निशानियां आपने बताई हकीकतन वैसे ही हैं जैसे आपने बयान किया है, तो इनके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। और इनके अकायद जानते हुए नमाज पढ़ भी ली तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि ये सिफात जिनके भी हैं ये कुफरिया हैं और बिदाती सिफात हैं और अल्लाह तबारक व तआला के जो आयात हैं उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। जबकि रब्बुल आलमीन फरमाता है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, अल्लाह के रसूल आप भी, मौत आपको भी आएगी और इन लोगों को भी आएगी, और ये लोग कायल हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत नहीं आई। इसी तरह देखिए इनके बातों के आगे जो है माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह और ला हौल वला कुव्वता, ये हमेशा इनके जुमले के आगे रहता है। भले ही जो है अकीदा सही हो, लेकिन वो अकीदा अगर अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवियों का है तो और इनका नहीं है, तो वहाँ पर माज़अल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर ये लोग बोलते हैं। किताबों से इनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, इनका सिर्फ ताल्लुक़ रियाल से है। समझ रहे हैं? इन्होंने अकीदा बयान किया कि अल्लाह के नबी जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला की नूर से पैदा हुए हैं, और ये बरेलवियों का अकीदा है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगे ये, लेकिन सुनने वालों को लगे कि अरे यार ये तो कुफ्र हो गया, शिर्क हो गया, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। इस तरह से लोगों का जहन ख़राब करते हैं ये। हालांकि ये अकीदा जो है आज से नहीं 1450 साल पहले से ये अकीदा मौजूद है। समझ गए? मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में ये हदीस मौजूद है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया और अपने नूर से पैदा किया, और उसके बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के कुछ हिस्से किए, उसके बाद में कुछ हिस्सों से फ़रिश्तों को बनाया, कुछ हिस्सों को जो है ज़मीन और आसमान इसी तरह से बनाया, फिर कुछ हिस्से किए, फिर कुछ आसिया को पैदा किया। समझ गए? तो इस तरह का जो अक़ीदा है कम से कम तो 10-20 मुहद्दिस ने लिखा हुआ है ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर से ही पैदा हुए हैं। ठीक है? और इस पर यह अस्तगफिरुल्लाह और ये पढ़ रहा है, यानी हदीस का कितना बड़ा मुनकिर है कि उसको कुफ्र और शिर्क समझ रहा है ये जनाब। और उसके बाद में तरह तरह का झूठ इन्होंने कि फ़ला फ़ला किताब में लिखा हुआ है, और अमजद अली ख़ां का हवाला दे रहा है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने अपना नायब बना दिया है, नायब मुतलक बना दिया है। और उसके बाद में तरह तरह की बात इन्होंने की, और उसके बाद में कहा उलूहियत में और जो है रुबूबियत में ये सब शिर्क कर दिया। और ये उलूहियत और रुबूबियत जो है ये समझ में नहीं आया आज तक, ना कुरान में इसका ज़िक्र है और ना हदीस में ज़िक्र है इसका। उलूहियत और रुबूबियत ये जो तकसीम इन्होंने की है ये ज़रा मुझे बता दें, चाहे वो देवबंदी हो चाहे वहाबी हो, किसी भी किताब में नहीं दिखेगा ये। इन्होंने अपना पहले किस्म गढ़ा, तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात, ये किस्में इन्हों लोगों ने गढ़ा है, ये खुद है ही नहीं है। ये पहले किस्में गढ़ते हैं और उसमें एक एक खाने में बिठाते हैं, और अहले सुन्नत को जो मुसलमान हैं उनको मुशरिक ये लोग बताते हैं, उसूल अपने घर से लाते हैं। मैं पूरी दुनियाए वहाबियत देवबंदियत को चैलेंज करता हूँ कि तौहीद उलूहियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात ये मुझे दिखा दे कुरान और हदीस में। आज के 1450 साल के अंदर किस मुहद्दिस ने लिखा? ये कहीं है ही नहीं है। ये खुद दीन में नई बात पैदा करते हैं, ये खुद बिदाती हैं। समझ रहे हैं? और आगे इन्होंने और बात क्या की कि जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से ऐसा अक़ीदा ये लोग रखे हैं जो अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी हैं, तो इन्होंने जो 13 नंबर झूठ यही बोला कि गोया अल्लाह ताला की तमाम उलूहियत रुबूबियत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल कर दिया। हालांकि ये सरासर झूठ है, किसी ने शामिल नहीं किया, किसी ने शिरक नहीं किया। ठीक है ना?
اور اس کے بعد میں 14واں نمبر جھوٹ انہوں نے بولا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق خود بخود ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ جھوٹ بول دیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے ایک جھوٹ یہ بولا کہ جو لوگ آمین بالجہر یا رفع دین کرتے ہیں ان سے یہ جو بریلوی لوگ ہیں بہت نفرت کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ انہوں نے جھوٹ بولا۔ دیکھیے رفع دین کرتے ہیں، سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ ہم لوگ نفرت کرتے تو انہیں پیر اپنا مانتے، پیروں کا پیر مانتے ہیں، قدم کو دھو کر پینے کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ شخص جھوٹ بولنے پر اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رفع دین کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ رفع دین کی بنا پر جو ہے آمین بالجہر کی وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے؟ ہمارا عقائد پر جھگڑا ہے یار، یہ تو فروعی مسائل ہیں، سمجھ گئے۔ اور اس کے بعد میں انہوں نے کیا کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی۔ میں ان کو جب تک ان کی زندگی ہے مجھے کسی بھی ہمارے عقیدے کے کتاب سے دکھا دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی۔ میں کہہ رہا ہوں وہ شخص پکا کافر ہے جو کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انتقال کے بعد پھر سے زندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے قبر میں تشریف لے آئے، ان کی روح کو ان کے جسم میں ڈال دیا گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور زندہ ہیں۔ اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، تو عوام گمراہ نہ ہو۔ ہر وقت ہر جگہ جو ہے حاضر ہم نہیں مانتے ہیں مگر ناظر ہر جگہ مانتے ہیں، سمجھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ قوم جو ہے قوم کو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچائیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں بتا رہا ہوں 15 نہیں 15,000 جھوٹ دکھاؤں گا ان لوگوں کے۔ آپ لوگ جھوٹ سے اگر بالکل بیزار ہونا چاہتے ہیں، علم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اس جھوٹ کو ذہن میں رکھیے اور ان سے سوال کیجئے۔ جو میں سوال کر رہا ہوں قیامت تک یہ لوگ جواب نہیں دے پائیں گے اور آپ اپنا ایمان بچا لیں گے۔ دیکھیے بہت مختصر میں ہم نے جواب دیا ہے، اگر جواب دینے بیٹھ جائیں حوالے کے ساتھ میں تو بہت زیادہ بڑا ویڈیو بن جائے گا، لگ بھگ 1 گھنٹے کا۔ تو ہم نے صرف اس میں اتنا بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو مین بات ہے وہ میں نے بتا دیا ہے۔ اور یہ جھوٹے بہت ہیں، ابھی کیا کیا جائے، ان کے عقلوں پر پردے لگے ہوئے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ گمراہ ہو چکے ہیں، بالکل اندھے ہو چکے ہیں۔ اندھے بہرے ان کو کہا گیا ہے کہ جب اللہ اندھا بہرا کہہ دے تو یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، حالانکہ کتابوں میں ساری باتیں جو ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے فالوورز ہیں یا یہ ہیں، نمبر ہمارا اسکرین پر موجود ہے، جو کتابوں کے حوالے انہوں نے دیے ہیں ان کتابوں سے مجھے وہ دکھا دیں بار جو ہم نے مطالبہ کیا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ماشاء اللہ سبحان اللہ ضرور لکھیں اور اپنی رائے بھی پیش کریں، اور چینل کو اگر سبسکرائب نہ کیے ہوں تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ جیسا کہ میں اپنے آڈیو میں بولتے رہتا ہوں کہ اگر کسی کو ایسی بیماری لگ گئی ہو یا آسیب ہو یا جو بھی مرض ہو، اگر ڈاکٹر سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ہمارے پاس فون کر کے علاج کروا سکتے ہیں، روحانی علاج ہمارے پاس ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔